पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत की मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल करने का हुक्म। मुख्तसर फैसले में अदालत ने लिखा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया जाता है। 9 जनवरी 2024 तक ये हुक्म बरकरार रहेगा। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस कामरान मियां खैल ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लगाया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की कोई बुनियादी वजह नहीं। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं वो पार्टी के इलेक्शन पर सवाल उठाए। किसी पार्टी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम नहीं कर सकता। अगर ये इख्तियारात दिए गए तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। अदलिया ने साजिशें नाकाम बना दी, हमारा बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया। बैरिस्टर गोहर और अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान नहीं 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल किया। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन हमें अदलिया पर एतमाद है। पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही थी। अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा कर दिया। गैर कानूनी तरीके से बल्ले का निशान छीना गया था। हम अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत की कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत करेगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस पे ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। दोबारा अपील दायर दरख्वास्त में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी को रिहाई ना मिली, दोबारा 15 रोज के लिए अडियाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। तफ्तीश दरकार है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूबकार जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई का नवाज शरीफ के हल्कों को चैलेंज ना करने का ऐलान। नवाज शरीफ के किसी भी हल्के को चैलेंज नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने वाजे कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सरदार लतीफ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ समेत तमाम लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट रिजू। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की, सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोका जाए। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा। 27 दिसंबर मुल्की सियासत का स्याह तरीन दिन। मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मरकजी ताजियती जलसा गढ़ी खुदा बख्श में मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ शहरों से काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचना शुरू। सिंध हुकूमत का सूबे भर में आम तातील का ऐलान। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सूबे भर में आम तातील की मंजूरी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज जंग का एक रोजा दौरा करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक विफाकी वजीर फैसल सालेह हयात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान फैसल सालेह हयात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख का अहम इलेक्शन होने जा रहा है।
भर में कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, परवेज अशरफ, शेख रशीद समेत दीगर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को की जाएगी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन की टीवी चैनल्स पर तर्जुमान पंजाब इलेक्शन कमीशन से मंसूब खबर की तरदीद। नैब, FBR और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स के बाद उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा पंजाब इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को बताया कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद मंजूर शुदा कागजात नामजदगी के हामिल उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर केसेस बनाने वाले उनके अपने ही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, माजी में अगर तहरीक इंसाफ वाले शफाफ इलेक्शन कराते तो आज उनके मुखालिफिन ना होते। शफाफ इंतखाबात जरूरी, ऐसा ना हुआ हो अगली असम्बली साल 1.5 साल भी पूरा ना कर सके। उम्मीद है तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अगर बानी PTI को अदालत और इलेक्शन कमीशन इजाजत दे तो हम खुशामदीद कहेंगे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बयानात कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूलकर इत्तेहादी बन जाते हैं। 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। लोगों में हिजानी कैफियत बढ़ गई है, इस वक्त मरहम रखने की जरूरत है। वक्त आ गया है सब मिलकर बैठे। इलेक्शन से कबल शेख रशीद को बड़ा झटका, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद की हिमायत से इनकार। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है, शेख रशीद के साथ सियासी हमांगी का चैप्टर क्लोज हो चुका। शेख रशीद की हिमायत नहीं, मुकाबला करेंगे। PTI रावलपिंडी से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। PTI का शेख रशीद को सपोर्ट करने की बदगुमानी फैलाई जा रही है। NA56 से तहरीक इंसाफ के राशिद हफीज और तारिक कियानी, NA57 से सदर PTI जनूबी पंजाब सीमाबिया ताहिर और इफ्तिखार चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शेख रशीद अहमद ने तहरीक इंसाफ के वोटर्स की हिमायत लेने का दावा किया था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म ना मानने पर शोकाज नोटिस हो रहे हैं। लोगों को बताया जाए, जालिम को मासूम नहीं कहा जाता। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉरेन फंडिंग केस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग 90 मिलियन पाउंड खा गए, इस पर बात हो रही है। इदारों में बैठे हुए लोगों को आईन और कानून का एहतराम करना चाहिए। आपकी मर्जी की चीजें नहीं होंगी तो क्या वो गलत होगा? कागजात छीनने का मामला भी नून लीग पर डालने की कोशिश की जा रही है। PTI के इंतखाबी निशान को भी बैलेट पेपर्स पर होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का मुतालबा, कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, सबको मौका मिलना चाहिए। हमें किसी इलेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं मिली। PPP ने जब भी हुकूमत बनाई मुश्किल तरीन हालात में बनाई। अवाम के लाडले हैं, किसी और के लाडले बने हैं और ना बनेंगे। फैसलाबाद में PTI रहनुमा रियाज फितियाना के डेरे पर एंटी करप्शन और पुलिस का छापा। रियाज फितियाना डेरे पर मौजूद नहीं थे। पुलिस डेरे पर लगे ताले देखकर वापस चली गई। पुलिस के मुताबिक एंटी करप्शन फैसलाबाद में रियाज फितियाना और अहलिया के खिलाफ इंक्वायरी जारी। दोनों रहनुमा महकमा एंटी करप्शन में पेश नहीं हो रहे। सरकारी अफसरानों मुलाजिमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी अफसरानों मुलाजिमीन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाजत से मशरूत। सूबाई सेक्रेटरी डायरेक्टोरेट्स के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। हतमी मंजूरी DRO से हासिल की जाएगी। 19वें ग्रेड तक के विफाकी सरकारी मुलाजिमीन DRO से छुट्टी लेंगे। ग्रेड 20 या उससे ऊपर के अफसरान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुट्टी की मंजूरी लेना होगी। आम
इंतखाबात के मौके पर एफबीआर ने सियासतदानों की टैक्स की मालूमात शेयर कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार क्लियर करार। सिर्फ पीटीआई उम्मीदवार टैक्स नादहिंदा निकले। पीटीआई के साबिक एमएनए मजीद नियाजी 2 करोड़ 19 लाख टैक्स के नादहिंदा। पीटीआई के उम्मीदवार अली असगर गरमानी के जिम्मा 33 लाख रुपए वाजिबुल अदा। लिया के 159 मर्दों खवातीन उम्मीदवारों को एफबीआर ने क्लियर करार दे दिया। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में बलोचिस्तान के अमूर पर अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के तमाम आबी मंसूबों में क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट फाइनेंस को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वजीर आजम की बलोचिस्तान की सरकारी जामियात के माली मसाइल फिलफौर हल करने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तर्जुमान हलीम आदिल के मुताबिक कराची के NA 238 पर फॉर्म जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख के वकील के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने जबानी बताया उन पर 9 मई के वाकयात का इल्जाम है। लिया में चचा भतीजे में टिकट की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। साहबजादा फैजुल हसन सगे भतीजे महबूबुल हसन को मात देने के लिए वीडियो खेलने लगे। फैजुल हसन, महबूबुल हसन और राय सफदर अब्बास भट्टी की कुरान पाक पर हल्फ लेने की वीडियो वायरल। वीडियो में नून लीग के तीनों रहनुमाओं ने जनरल इंतखाबात के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मंजूर की। जमशेद दस्ती का कहना है, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना। जमानत के बाद हल्के में जाकर इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा। वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने असेंबली मुल्तान एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। आरिफ वाला से पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी नईम इब्राहिम शारजा से वापस आ रहे थे। साबिक एमपीए ने कौमी और सूबाई असेंबली के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। औसाफ ग्रुप और एबीएन के चेयरमैन राजा मेहताब खान के घर पुलिस का धावा। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सेनेट इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीआरए का निगरान वजीर इत्तलात से मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर दिया। एतराज में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म के जरिए 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फैसले पर हुक्म इम्तनाक के नतीजे में दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा करवाया गया। जवाब सामने आ गया। एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब में 6 नुकात शामिल। कहा, स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतअद्दिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। पीका 216 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग मजाज अथॉरिटी है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्तें मुस्तरद होने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। 41,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, 100 लोगों ने फायदा उठाया होगा। आप क्या चाहते हैं? बच्चों का एडमिशन ना हो, ना पढ़ें, लोगों का एतमाद खराब हो रहा है, पेपर कहाँ लीक हुआ है वो बताएं। बिजली सारिफीन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी।
मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। पीआईए को गुज़श्ता 5 सालों में 291 अरब रुपए से जायद नुकसान का इंकिशाफ, तफसीलात सेनेट में पेश। साल 2022 में पीआईए को 88 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साल 2021 में 50 अरब, साल 2020 में 34 अरब, साल 2019 में पीआईए को 52 अरब का नुकसान हुआ। वजारत हवाबाजी की जानिब से जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि साल 2018 में पीआईए को 67 अरब का नुकसान हुआ। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। सऊदी अरब से मुल्तान आने वाली पीआईए की परवाज 24 घंटे ताखीर के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिरों का फ्लाइट से उतरने से इनकार, अमले ने मुसाफिरों को फर्श पर बिठा दिया। उम्रा जायरीन का वजीर आला और आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए अहम फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आलमी मुआविनीन से स्मोक बढ़ने की असल वजूहात की तहकीकात कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसोस है हमारे पास स्मोक बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर अपनी इमारत संभाल नहीं सकती तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगी? निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का इजलास में इजहार ख्याल। कहा, केडीए की खूबसूरत इमारत है लेकिन खराब हो रही है। इमारतों के वॉशरूम्स बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। वजीर आला का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पर भी अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम 24 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही। निगरान वजीर आला सिंध की मेयर कराची शहर में अर्बन फॉरेस्टिंग शुरू करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद मारगिला टाउन में दिन दिहाड़े घर में घुसने वाले 4 रुकनी डकैत गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैतों के घर में दाखिले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकू ने साथी मुलजिम खातून के हमरा गेट पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला मुलजिम गन पॉइंट पर दाखिल हुआ। बाकी डकैत साथियों ने भी घर में दाखिल होकर लाखों की नकदी और सामान लूटा। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के वाइस चेयरमैन कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने मोहम्मद सफदर सिद्दीक को सर में गोलियां मारी। मोटरसाइकिल सवार वारदात के बाद फरार। कत्ल का मुकदमा दर्ज। वाक़े पर ताजरों का एहतजाज।